हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? फटाफट से कमेंट करके बताओ। अब आते हैं फोटोशॉप की क्लास में। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ सीखा था। अब इस क्लास में हम आगे की चीज़ें सीखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो और ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो आप लोग को बता दूं कि मैंने फोटोशॉप की क्लास को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपने फोटोशॉप का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं बोलूँगा कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देखो, उसके बाद लाइन वाइज से देखो तो आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में हमें टूल्स दिख रहा है, लेकिन टूल मैं आपको बताना चाहूँगा, टूल से पहले हम लेयर्स सीख लेंगे, क्योंकि जो फोटोशॉप में हम वर्क करते हैं वो लेयर वाइज करते हैं और लेयर्स को सीखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट लेयर्स को आप समझे और जाने आप फोटोशॉप पे काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि फोटोशॉप पे आपको लेयर्स पे ही काम करना होता है। और अगर आप जब तक लेयर्स को नहीं समझोगे तो आप इस पे वर्क नहीं कर पाओगे। लेयर्स का पैनल मुझे यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है। लेयर्स का पैनल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप विंडोज़ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे लेयर्स का, तो आपको लेयर्स का ऑप्शन दिखेगा। मैंने अनहाइड कर दिया तो नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं सेलेक्ट करूँगा तो लेयर्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लेयर्स के साथ साथ चैनल्स भी दिखते हैं और पाथ भी दिखते हैं। पाथ क्या होता है? जब हम अपना कोई भी पेन टूल का यूज़ करके हम कोई शेप क्रिएट करेंगे तो वो पाथ में जाएगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको जब टूल्स वगैरह सिखाऊंगा तब पाथ के बारे में भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे चैनल्स में अगर हम जाएंगे तो हमें दिखता है RGB से रिलेटेड। यहाँ पे अगर मैं रेड चैनल को बंद कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे ग्रीन और ब्लू वगैरह दिखेगा। तो इसका क्या यूज़ है, इससे को हम यूज़ करके अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले हम देख लेंगे लेयर्स। लेयर्स क्या होता है? यहाँ पे मुझे एक नीचे दिख रहा होगा आर्टबोर्ड करके, वो हमारा ये आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड 1, और यहाँ पे हमें दिख रहा है आर्टबोर्ड 1। तो जितने भी मैं वर्क करूँगा तो ये आर्टबोर्ड के अंदर ही मेरे लेयर्स बनेंगे। अगर मैं कोई दूसरा आर्टबोर्ड लेता हूँ, इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूँगा तो मेरा और एक आर्टबोर्ड बन गया। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक आर्टबोर्ड 1 है और यहाँ पे एक आर्टबोर्ड कॉपी करके लिखा है, और इसमें मैं अपना इसको रिसाइज कर सकता हूँ। अगर मुझे सेम टाइप का आर्टबोर्ड चाहिए तो मैं सेम रखूँगा, अगर मुझे उससे क्या आधा चाहिए तो मैं यहाँ से उसको रिसाइज कर सकता हूँ। अब मैं इसको अंडू कर दूँगा। अंडू करने के लिए Ctrl+Z को क्लिक करेंगे तो ये उतनी बार अंडू होता रहेगा। अब आ जाते हैं आर्टबोर्ड 1 में। इसको मैं क्लोज और टैप कर देता हूँ और यहाँ से मैं लेयर्स का पैनल ओपन कर लेता हूँ। अब फोटोशॉप के अंदर कोई भी इमेज इंपोर्ट करने के लिए सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फाइल में जाके यहाँ पे फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। और एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा और यहाँ से प्लेस इम्बेड करके लिखा है वहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसको प्लेस कर सकता हूँ। और यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि ये इमेज छोटा है और अपने आर्टबोर्ड में फिट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पे जो बटन दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा और इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इनबिल्ट हो जाएगा। तो हमारा इमेज कुछ इस तरीके का आ गया। अब हम यहाँ पे लेयर्स पे देखते हैं कि हमें अपना जो इमेज है वो एक लेयर्स वाइज मिला है, कि इसको नेम दिया है उसने रॉ करके। इस पे मैं अपना नेम दे देता हूँ लेयर्स 1। ये हमारा लेयर्स 1 हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं इस लेयर्स 1 को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें एफेक्ट्स करके फीचर्स मिला हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के हम इस पर जो फ़िल्टर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक यहाँ से हम डायरेक्ट फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अगर ऊपर साइड लेफ़्ट साइड में ऊपर देखें तो यहाँ पे फ़िल्टर करके लिखा हुआ है और यहाँ से भी हम अपने इमेज पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे फाइल्स में। यहाँ पे फाइल्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अपना ग्रुप बना सकते हैं और इसमें अपना नेम वाइज, क्योंकि जब हम अपने फ़ोटोशॉप पे कई वर्क कर रहे हैं तो उसका लेयर्स बनने का कोई लिमिट नहीं रहता है, क्योंकि हम
कोई भी नया अपने आर्ट वर्क पे कोई भी नया चीज़ बनाते हैं तो हम उसके लिए एक नया लेयर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने कुछ गलती कर दी तो हम पर्टिकुलर लेयर को सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हम अपने ओरिजिनल इमेज में ही वर्क करते रहेंगे और बाद में हमें लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो इसको चेंज कैसे करें? चेंज करने में मुश्किल हो जाएगा। अलग अलग लेयर पे उस पर काम करते हैं, हमको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम उसका एक ग्रुप बनाते हैं और उस पर सब अपने लेयर्स डाल देते हैं। जैसे कि अगर हमने शेप्स क्रिएट किए तो पर्टिकुलर शेप्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इमेज है तो उसका एक ग्रुप बना सकते हैं। अभी इसको अंडू कर देता हूँ। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें प्लस करके दिखता है। ये न्यू जो हम लेयर लेंगे तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो न्यू लेयर जनरेट होता है और न्यू लेयर पे हम अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्रश टूल लेके इस पर ब्रश कर दूंगा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें डिलीट का ऑप्शन दिखता है। अगर लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली अगर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट करते हो तो भी डिलीट हो जाएगा। इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे जो लेयर्स जो हमने अपना इमेज लिया है उसमें हमें यहाँ पे एस करके लिखा हुआ है। इसका ये मीनिंग है कि ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का अगर आपका कोई भी इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अपना ब्रश लेता हूँ और अपने लेयर को सेलेक्ट करके उस पर कुछ भी करूँगा तो ये पहले बोलेगा कि आपका जो इमेज है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट से इसको रास्टराइज करो, तभी आप इस पर वर्क कर सकते हो, नहीं तो इस पर वर्क आप नहीं कर सकते हो। तो आप इसको कैंसिल कर दो और इसको रास्टराइज करने के लिए सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो और यहाँ से आप रास्टराइज लेयर कर दो। अब आप अगर इसमें कोई भी टूल यूज़ करते हो जैसे कि ब्रश यूज़ करते हो तो आप इस पर यूज़ कर सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस पर ही वर्क करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा बाद में। अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपने इसमें ब्रश किया, अब आप चाहते हो कि इसमें से आप जो ये कलर है ये हटाओ, तो आप कैसे हटाओगे? तो ये दिक्कत होता है। उससे अच्छा कि आप यहाँ से एक न्यू लेयर लो और उस पर कोई भी काम करो और आप जब मर्जी इसको हटा दो या लेके आओ, आपकी मर्ज़ी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि FX करके लिखा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो हमको यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन वगैरह दिखता है, बेवेल एम्बॉस वगैरह सब। इस FS में जाने के लिए आप सिंपली अगर अपने लेयर में डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे FX के मेन्यू में पहुँच जाओगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिखते हैं। इन FX का यूज़ करके आप अपने वर्क को और भी इन्हांस कर सकते हो और भी अट्रैक्टिव कर सकते हो। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे इन टॉपिक से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह जाके देखो, तो मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें बताता रहूँगा। अभी मैं अगर ये बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी इमेज को हाइड कर देता हूँ और आपको लेयर्स के बारे में और थोड़ा समझा देता हूँ कि ताकि आपको और थोड़ा लेयर्स के बारे में समझ जाए, जिससे कि आप अपना फ़ोटोशॉप में वर्क अच्छे से कर पाओ। तो लेयर्स इस तरीके से होता है कि अगर आपने एक अनियन लिया और उसके सबसे ऊपर वाले लेयर्स को हटाया तो आपको क्या दिखेगा? जाहिर सी बात है कि आपको अनियन के अंदर लेयर्स दिखेगा। उसी तरीके से हमारा जो लेयर से काम करता है, अगर आप ऊपर के लेयर्स को हटाते जाओगे तो आपको नीचे का लेयर्स दिखता जाएगा। तो मैं इसको अभी अनहाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे एक और लेयर लूँगा। तो लेयर लेने के लिए मैं अपने फाइल में जाके यहाँ से मैं ये रेड कलर का लेयर्स लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं सबसे नीचे रखूँगा। इसको मैं हाइड कर दूँगा और इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसको अनहाइड करके अब हम देखने वाले मार्क्स, ये क्या काम करेगा। पहले तो मैं अपने जो फ्लावर का इमेज है उसको सेलेक्ट करूँगा, फिर अपने मार्क्स को क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे हमें एक और लेयर बना के दिया फ़ोटोशॉप ने। इसमें बस दो ही कलर अप्लाई होता है, एक ब्लैक और एक वाइट। बाकी कलर भी अप्लाई होता है बट वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो ब्लैक एंड वाइट जो है कि वो प्रॉपर आप जिस तरीके का रिजल्ट आपको चाहिए उस तरीके का रिजल्ट आपको देगा।
अभी ये वाइट कलर का मार्क्स है तो आपको ब्लैक कलर लेके ही आप इसमें वर्क कर सकते हो। वाइट कलर का लोगे तो आप इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अभी मैं लूँगा ब्रश टूल, इसको सेलेक्ट करके मैं मार्क्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ब्रश चलाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट किया है। तो मैं अभी अगर ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ, ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे छोटा सा एरो जैसा दिख रहा है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये अपना कलर स्विच कर देगा। अब मैं इस मार्क्स पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसमें करूँ तो ये कुछ पीछे का लेयर आ रहा है। अगर मैं इसको पीछे के लेयर को बंद कर देता हूँ तो ये वाइट दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि, और मैं एक और इमेज लूँगा तो मैं अपने फाइल में जाता हूँ और यहाँ से ये एक इमेज लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसका साइज़ बढ़ा देंगे। अब इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इस मार्क्स के लेयर को सेलेक्ट करके इस पर अगर ब्रश लगाऊं तो ये देखिए पीछे का लेयर दिखेगा और आगे का लेयर गायब होता जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ब्रश का जो साइज़ है और जो फेदर वगैरह बढ़ा सकते हो, हार्डनेस वगैरह कम कर सकते हो। ये जब मैं आपको टूल्स सिखाऊंगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम मार्क्स वगैरह सीखते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अनियन का, अगर आप ऊपर के लेयर को हटाते हो तो आपको कौन सा लेयर दिखेगा? जाहिर सी बात है कि आपको पीछे का लेयर दिखेगा। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से काम करता। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा पार्ट इरेज कर दिया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्विच करो और यहाँ पे आपने वाइट लाया है और यहाँ पे आप मार्क्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे ये वापस ला सकते हो इस तरीके से। तो मार्क्स कुछ इस तरीके से ही काम करता है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फ़िल्टर्स के जो है ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहले तो हमें सॉलिड कलर दिखाई देता है। अगर इसको मैं लूँगा तो फ़ोटोशॉप हमें पूछेगा कि कौन सा कलर हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए ब्लू कलर लेता हूँ, लाइट ब्लू। इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे फ़ोटोशॉप ने ऑलरेडी एक मार्क्स क्रिएट करके दिया है। अगर इस पर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे वाइट दिख रहा है और तो हमको ब्लैक लेना पड़ेगा। तो मैं इसको स्विच करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रश चलाऊँ तो ये पीछे का लेयर दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। मैं अंडू करता हूँ। अब सॉलिड लेने का ये फ़ायदा है कि हम इसे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप से यूज़ करते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैं इसका यूज़ करके काफ़ी कुछ क्रिएट करके डालता रहूँगा। तो वो सब देखने के लिए आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम आगे देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अभी सब ऑप्शंस बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको 3-4 पार्ट में नहीं 5-6 पार्ट में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं थोड़े बहुत यूज़ करके आपको दिखा दूंगा। जैसे कि आप लेवल्स वगैरह ले सकते हो। लेवल्स में क्या करना है कि आपको एक लेयर दे दिया जाएगा और यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो, इसको डबल क्लिक करो और आप इसका लेवल एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये डार्क हो रहा है तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर इमेज थोड़ा सा डार्क है तो आप इसको लाइट कर सकते हो। अगर आपका इमेज ज़्यादा ही लाइट है तो आप इसको डार्क कर सकते हो। तो लेवल का कुछ इस तरीके से काम होता है। सेम उसी तरह अगर मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता कर्व्स भी उस तरीके से ही काम करता है और एक्सपोजर वगैरह आप देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें दिखता है कलर लुकअप। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रॉपर्टीज़ ओपन होता है। कलर लुकअप टेबल में पहले से बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए जो फ़ोटोशॉप में पहले से आते हैं। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ, मुझे इसमें अप्लाई करना बहुत सारे प्रीसेट आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि फूजी वगैरह, जो कि डायरेक्ट आपके इमेज में अप्लाई हो जाएंगे। मैं इसमें से एक इफ़ेक्ट आपको दिखा देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ये है मूनलाइट 3D।
अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हमें रात का सीन दे देता है। तो मुझे इसमें कर्व्स वगैरह या लेवल्स वगैरह अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको ये प्रीसेट अपने इमेज पे अप्लाई करना है और आपका जो इमेज डे था वो नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम लेयर्स के ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें नेम वाइज सर्च करना है तो हम यहाँ पे नेम टाइप करेंगे तो हमारा उस टाइप का लेयर्स ओपन हो जाएगा। तो इससे ये इजी हो जाएगा कि अगर हमने 500 लेयर्स पे काम किया है और हमको ढूंढने में मुश्किल हो रहा है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से अपना नेम सर्च कर सकते हो और उस टाइप का जो जितने भी आपने लेयर्स क्रिएट किए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे काइंड करके लिखा हो तो यहाँ पे इमेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ जो हमारे लेयर्स में इमेज है वो इमेज आएगा। और यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो जो भी हमने इफ़ेक्ट यूज़ किया है तो वो आएगा। और यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट यूज़ किया है वो आएगा। और यहाँ पे जो है कि हम शेप वगैरह अपने वर्क में क्रिएट करते रहते हैं। तो अगर शेप अगर आपने यूज़ किया है तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका शेप जितने भी लेयर्स में हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आप डायरेक्ट इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। मैं इसको वापस कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे चैनल्स में। चैनल्स में हमें 4 तरीके के ऑप्शन दिखता है। जैसे कि पहला है RGB और दूसरा रेड, ग्रीन और ब्लू। चैनल्स का यूज़ करके जो डिफ़िकल्ट पार्ट को सिलेक्शन में लाना होता है, जिसमें हमको मान लो कि हमें सिर्फ इतने से जगह पे हमको वर्क करना है अपना, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे या तो पेन टूल से या तो किसी और टूल से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे डिफ़िकल्ट ये होता है कि लीव्स वगैरह सिलेक्शन में हम नहीं कर पाते हैं, तो चैनल का यूज़ करके हम उनको सिलेक्शन में कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इस ब्लू को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका डुप्लीकेट ले लूँगा। अब इसमें कुछ इस तरीके से सिलेक्शन होता है कि जो वाइट पार्ट है वो सिलेक्शन में आता है और जो ब्लैक पार्ट है वो सिलेक्शन में नहीं आता है। मैं इस चैनल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और क्लिक करने पे ये जितने भी वाइट पार्ट है इसको सिलेक्शन में लेके आ जाऊँगा। तो अब मैं ये करूँगा कि मैं अपने RGB को अनहाइड करूँगा और इसको हाइड कर दूँगा और लेयर्स में जाके, और यहाँ पे हमें जितने भी सिलेक्शन दिख रहे हैं उस पर हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक लेयर लेता हूँ और मैं इसमें ब्रश लगा दूँगा। तो देखा आपने कि हमने कुछ इस तरीके से इसमें एडिट किए है। अब हम आगे देखते हैं। हमें लेयर्स में यहाँ पे दिखता है कि नॉर्मल है, तो यहाँ पे हम इसका मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, ये सब मोड हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम इसको डिसेलेक्ट कर लेंगे। डिसेलेक्ट करने के लिए Ctrl+D क्लिक करो तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें दिखता है कि यहाँ पे नॉर्मल के साइड में ओपेसिटी, तो इस अपने लेयर को कम ओपेसिटी पे रखना चाहते हैं तो हम इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब हमें यहाँ पे लॉक वगैरह दिखता है। अगर मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके इसको लॉक कर दूँ तो ये लॉक हो जाएगा, जिससे कि मैं इस पर कोई भी वर्क नहीं कर पाऊँगा। कोई भी वर्क करने के लिए मुझे न्यू लेयर लेना पड़ेगा, फिर मैं उस पर वर्क कर पाऊँगा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। उसी तरीके से हमें यहाँ पे ब्रश का दिख रहा है। अगर मैं ब्रश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा और मैं इस पर ब्रश अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रश अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से नोटिफिकेशन दिखाएगा कि कुड नॉट यूज़ द ब्रश बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। तो इसी तरीके से मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो इसको मैं मूव भी नहीं कर पाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इमेज वगैरह कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे इसको अनलॉक कर देता हूँ
अब हम अगले पार्ट में जितने भी हमारे टूल्स हैं उन सबको यूज़ करेंगे और उनके बारे में सीखेंगे कि उनका क्या क्या यूज़ करके हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।